ईरान ने कौंसल खाने पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दे दिया। इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात, 185 ड्रोन्स, 110 मिसाइल और 36 क्रूज दागे। यमन के हौसी हिजबुल्लाह के हमलों में भी तेजी आ गई। गोलान की पहाड़ी और शाम के करीब फौजी ठिकानों को टारगेट किया गया। ईरान ने 50% अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा कर दिया। इसराइली फौज के मुताबिक 300 से ज्यादा प्रोजेक्टाइल फायर किए गए। सिर्फ एक लड़की जख्मी हुई। फौजी तंजीब को मामूली नुकसान पहुंचा। हमले के बाद अफरा तफरी मच गई। शहरी जान बचाने के लिए पनाहगाहों की तलाश में भागते रहे। खौफजदा इसराइल ने स्कूल और दफातर बंद कर दिए। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान पर बराह रास्त हमले की धमकी दे दी। कौम से खिताब में नेतन्याहू ने कहा, फौज हर तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। हमारे दिफाई निज़ाम फाल हो चुके। ईरानी हुकाम ने कहा, इसराइल पर मजीद हमले नहीं करेंगे। इसराइल या अमेरिका की जानिब से किसी कार्रवाई के नताइज होंगे। अमेरिका ईरान के खिलाफ जारहाना ऑपरेशन का हिस्सा नहीं बनेगा। बाइडेन ने इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म को साफ बता दिया। अमरीकी सदर छुट्टियां मुख्तसर करके व्हाइट हाउस पहुंचे। सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास की सदारत की। हमले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास तलब। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कनाडा, जापान, जर्मनी, बरतानिया और फ्रांस ने हमले की मज़म्मत कर दी। चीन ने कहा, ईरान और इसराइल में कशीदगी गाज़ा जंग की तोसी है, फौरी बंद होना चाहिए। उधर सऊदी अरब और खलीज ताउन काउंसिल का बढ़ती कशीदगी पर इजहार तशवीश। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा, फ्रीकैन तहम्मुल से काम लें, लोगों की सलामती को मुमकिन बनाएं। खलीज ताउन काउंसिल के जनरल सेक्रेटरी जासिम मोहम्मद अल बदेवी बोले, मौजूदा सूरत हाल से खित्ते और अवाम को शदीद खतरात लाहक होंगे। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में जारी पेशरत को गहरी तशवीश से देख रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कई माह से खित्ते में अमन और गज़ा में जंगबंदी के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया है। सूरत हाल को मुस्तहकम करने और अमन की बहाली की अशद ज़रूरत है। फ्रीकैन तहम्मुल से काम लें और कशीदगी कम करने की तरफ बढ़े। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी घड़ी खुदाबख्श में पावर शो जलसा भी होगा। इंतज़ामात मुकम्मल। मुल्क भर से जियालों के काफिले पहुंच गए। हर तरफ पार्टी परचमों की बरमार। कारकुन पार्टी तरानों पर महवे रक्स। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत मिज़ार कमेटी का इजलास। बरसी के इंतज़ामात, सिक्योरिटी और दीगर उमूर का जायजा। कोशिश है सिखों को ज्यादा से ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ और सहूलियात दी जाएं। मैरिज एक्ट भी आइंदा माह से नाफिज हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का हसन अब्दाल में बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब से खिताब। कहा, हमें एक दूसरे की खुशियों में शरीक होना चाहिए। फ़ख्र है हज़ारों गैर मुल्की यात्रियों की मेज़बानी कर रहे। मौजूदा हुकूमतें खत्म होंगी, आने वाला दौर पीटीआई का है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी पीटीआई जल्द जेल से रिहा होंगे। हम आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। सूबों के वसाइल पर पहले वहाँ के आवाम का हक है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खलजी पीटीआई में शामिल हो गए। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों में तसादुम, 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाम बहक। खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी। नाशो जख्मी अफराद को प्राइवेट एम्बुलेंस ड्राइवर जिन्हें अस्पताल में छोड़कर फरार। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मौसम दिल फरेब हो गया। गुलशन इकबाल, मोहम्मद अली सोसाइटी, बहादुराबाद और मलिका इलाकों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात ने कराची के जनूब मगरिब में तेज बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। अंदरून सिंध कई शहरों में भी बारिश। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादलों के बसेरे। लाहौर में काली घटाएं छा गईं। बूंदाबांदी और ठंडी हवाएं। वहाड़ी, फैसलाबाद और गिरदुनवाह में बादल बरस पड़े।
चित्राल में गुज़श्ता 36 घंटे से तेज बारिश, बलाई इलाकों में बर्फबारी जारी, कई सड़कें बंद, सरकारी मशीनरी खोलने में मसरूफ, 600 गाड़ियां और सैकड़ों सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल किए गए। वादी कैलाश में कई मकामात पर सयाहों की गाड़ियां अब भी फंसी हुई हैं। बारिशों से मजीद नुकसान का खदशा, डिप्टी कमिश्नर लोअर चित्राल की सयाहों को मालूमात हासिल करके सफर करने और गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से आमिर तांबा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। आमिर कुछ अर्सा कबल ही कोट लखपत जेल से रिहा हुआ था। भारतीय दहशतगर्द सुरजीत सिंह में जेल में हमले में भी मुलव्वस था। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। जनूबी अफ्रीकी क्रिकेटर तबरेज़ शम्सी फलस्तीन की हिमायत में सामने आ गए। स्पिनर ने 2 मुख्तलिफ तरह की शर्ट्स पहनकर तस्वीर बनवाई। एक शर्ट पर फलस्तीन का परचम, नाम और नक्शा है, दूसरी शर्ट पर कांटो नुमा बाढ़ का प्रिंट है। तबरेज़ शम्सी का निजी कंपनी के इश्तराक से शर्ट्स बेचने का भी ऐलान। मुंबई में बॉलीवुड अदाकार सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग। भारतीय मीडिया के मुताबिक फायरिंग का वाकया सुबह 5 बजे पेश आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। बाइक सवार 2 अफराद ने फायरिंग की और फरार हो गए। मुंबई पुलिस फोरेंसिक टीम शवाहिद इकट्ठे करने के लिए पहुंच गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस 4 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। एसएसपी कुरंगी के मुताबिक मुलजिमों से असलहा, छीने हुए मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिल बरामद। गिरोह ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों को लूट मार का निशाना बनाता था। मुलजिम कोसवे नदी और मेरान टाउन में इंतहाई सरगर्म थे। और सरगोदा में एएसआई का कारनामा, शहरी को झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करके 45 लाख तावान वसूल कर लिया। डीपीओ की हिदायत पर थाना सैटेलाइट टाउन में मुकदमा दर्ज। एएसआई रशीद गुज्जर नौकरी से फारिग, इस्लामाबाद के ताजिर से तावान वसूल किया। रकम वसूल करने की वीडियो भी सामने आ गई। अहम खबर लाहौर के इलाके इस्लामपुरा गंगा स्ट्रीट में नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग की जद में आकर आमिर तांबा शदीद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। आमिर तांबा भारतीय दहशतगर्द सरबजीत सिंह पर जेल में हमले में मुलव्वस था। मजीद क्या तफसीलात हैं, नुमान शेख से जानते हैं। नुमान, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये अब से कुछ देर कबल वाकया जो है इस्लामपुरा के इलाके में पेश आया। इस्लामपुरा गंगा स्ट्रीट में आमिर तांबा जो है ये अपने घर में मौजूद था कि 2 मोटरसाइकिलों पर सवार जो है वो शूटर आए हैं। उन्होंने आकर पहले एक बाहर खड़ा रहा, एक घर के अंदर गया, उन्होंने फायरिंग करके जो है आमिर तांबा को जख्मी किया, जिसके बाद इलाके में खौफो हिरास फैल गया और फौरी तौर पर यहाँ पे पुलिस और दीगर इदारे पहुंचे और आमिर तांबा को जो है वो एम्बुलेंस के जरिए नामालूम मुकाम पर इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। जो इलाका मकीन है उनके मुताबिक आमिर तांबा जो है वो शदीद जख्मी हालत में था, इसके ब्लीडिंग हो रही थी जब इसको यहाँ से शिफ्ट किया गया है। आमिर तांबा जो है ये 2013 में जो है कोट लखपत जेल में था, जहाँ पर इस पर इल्जाम था कि इसने सरबजीत सिंह जो कि भारतीय दहशतगर्द था उस पर हमला किया था, जिसके बाद सरबजीत सिंह को अस्पताल मुंतकिल किया गया था और वहां पर वो जहां पर ना हो सका था। आमिर तांबा उसके बाद कोट लखपत जेल में अपनी सजा काटता रहा और 2 साल कबल ही ये रिहा कर जो है ये वापस आया था और ये इस्लामपुरा में रह रहा था। इस वक्त फौजी टीमें और दीगर जो साहसी इदारे हैं वो जाए वकूआ पर पहुंच गए हैं। उन्होंने इलाके की नाकाबंदी कर दी है। पुलिस का ये कहना है कि शूटर्स की तलाश जो है वो जारी है। अब जो शहर में जो इधर उधर इलाके में लगे हुए कैमरे हैं उनकी भी मदद ली जा रही है। साथ फॉरेंसिक लेबोरेटरी जो है उसने भी वहां से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। तो अभी जो इसकी मजीद तफसील जो है पुलिस का कहना है कि तफ्तीश की बात सामने आएगी और इब्तिदाई तौर पर जो है 2 नामालूम मोटरसाइकिल शूटर जो थे उनकी फायरिंग से आमिर तांबा शदीद जख्मी हुआ है, जिसको अस्पताल मुंतकिल किया गया और वहां से महफूज मुकाम पर इसको मुंतकिल कर दिया गया है। जी नुमान शेख, आपका शुक्रिया।